जय श्री हरि। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सोमवार के दिन सुनी जाने वाली सोमवार की व्रत कथा और साथ ही में सुनेंगे तुलसी माता की चतुर्मास की कहानी, जो अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ कथा मानी जाती है। तो पहले हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले अवंती नामक नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति, विशाल भवन और अनेक सेवक थे। नगर के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। धनपाल और उसकी पत्नी हर दिन यही सोचकर दुखी रहते कि उनके बाद उनका कुल दीपक कौन कहलाएगा। अनेक वैद्यों के उपचार कराया, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक सिद्ध महात्मा आए। धनपाल ने उनका आदर सत्कार किया और अपने मन का दुख सुनाया। महात्मा ने ध्यान लगाया और बोले, वत्स, तुम्हारा भाग्य भगवान शिव की कृपा से बदल सकता है। यदि तुम श्रद्धा से लगातार 16 सोमवार का व्रत करो, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करो तथा सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करो, तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। अगले ही सोमवार से धनपाल और उसकी पत्नी ने व्रत प्रारंभ कर दिया। वह सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते, मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक करते और पूरे दिन भगवान शिव का स्मरण करते। शाम को कथा सुनकर ही व्रत खोलते। कुछ महीने बीत गए। उनकी भक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, ये दंपत्ति पूरे विश्वास से आपकी आराधना कर रहे हैं, इन पर अपनी कृपा बरसाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इनके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा, लेकिन सच्ची भक्ति भाग्य भी बदल देती है। इन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। माता पार्वती ने ये सुनकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से आगे का मार्ग भी अवश्य निकलेगा। कुछ समय बाद धनपाल के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। बच्चे का नाम शिवांश रखा गया। वह बचपन से ही बुद्धिमान, विनम्र और भगवान के शिव भक्त बन गया था। समय बीतता गया। जब शिवांश 15 वर्ष का हुआ तो उसके माता पिता को भगवान शिव का ये वरदान याद आने लगा। वे भीतर ही भीतर चिंतित रहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को कभी ये बात नहीं बताई। एक दिन धनपाल ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया। जाते समय उसने कहा, बेटा, जहाँ भी जाना, पहले भगवान शिव के मंदिर में दर्शन अवश्य करना और किसी जरूरतमंद को खाली हाथ मत जाने देना। शिवांश के पिता की आज्ञा स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी शिव मंदिर मिलता, वह जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और गरीबों को भोजन कराता। एक दिन वह ऐसे राज्य में पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह होने वाला था, लेकिन संयोग से दूल्हा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजा बहुत चिंतित हो गए। राजा की नज़र में शिवांश पर नज़र पड़ी। उसका तेज, विनम्रता और व्यक्तित्व देखकर राजा ने कुछ समय के लिए उसे दूल्हे के स्थान पर विवाह की रस्म पूरी करने के लिए अनुरोध किया, ताकि शुभ मुहूर्त ना निकल जाए। शिवांश ने पहले भगवान शिव का स्मरण किया और फिर राजा की सहायता के लिए तैयार हो गया। राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए दूल्हे के स्थान पर बैठ गया। पूरी विधि विधान से विवाह की सभी रस्में संपन्न हुई। किसी को यह भी पता नहीं चला कि वास्तविक दूल्हे के स्थान पर कोई और बैठा है। उधर महल के दूसरे कक्ष में राजवैद्य और विद्यमान वैद्यराज बीमार राजकुमार का उपचार कर रहे थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। राजा और रानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। तब शिवांश ने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मैंने सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया है, आपकी भक्ति की है और कभी किसी का अहित नहीं चाहा, तो कृपा करके इस राजकुमार को स्वस्थ कर दीजिए। शिवांश की प्रार्थना समाप्त होते ही महल की एक अद्भुत सुगंध फैल गई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव की कृपा वहां उतर आई। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। उसका तेज लौट आया और वह पूरी तरह ठीक हो गया।
ये देखकर पूरे महल में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना और शिवांश के चरणों में झुककर कहा, वत्स, आज तुम्हारी भक्ति और सोमवार व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवनदान पा गया। अब एक नई समस्या सामने थी। राजकुमारी का विवाह तो शुभ मुहूर्त में शिवांश के साथ संपन्न हो चुका था, जबकि वास्तविक दूल्हा अब स्वस्थ हो गया था। राजसभा में बड़े बड़े विद्वानों, आचार्यों और पुरोहितों को बुलाया गया। उन्होंने शास्त्रों का गहन करके विचार करके कहा, विवाह एक बार विधि पूर्वक संपन्न हो जाए तो वही मान्य होता है। शुभ मुहूर्त में जिसके साथ सप्तपति और वैदिक मंत्रों के साथ विवाह हुआ हो वही वास्तविक पति है। राजा धर्म संकट में पड़ गए, परंतु उसने धर्म का पालन करना उचित समझा। उसने अपनी पुत्री का विवाह शिवांश के साथ ही स्वीकार कर लिया। राजकुमारी भी शिवांश के सरल स्वभाव, विनम्रता और भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा से अत्यंत प्रभावित थी। उसने प्रसन्न मन से शिवांश को अपना पति स्वीकार कर लिया। राजा ने शिवांश को सम्मानपूर्वक अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे अनेक उपहार, धन संपत्ति तथा आशीर्वाद देकर विदा किया। समय बीतने के साथ शिवांश और राजकुमारी का जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर गया। उन्होंने जीवन भर भगवान शिव की आराधना और सोमवार का व्रत का पालन किया। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धापूर्वक सोमवार व्रत किया जाता है वहाँ भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, रोग कष्ट समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव केवल धन या वैभव नहीं देखते, वे सच्ची श्रद्धा, निस्वार्थ सेवा और अटल जीवन विश्वास से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से सोमवार व्रत करता है और शिवजी जी का स्मरण करता है, उसके जीवन के बड़े बड़े कष्ट भी खत्म हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा बरसने लगती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम सुनेंगे चतुर्मास में सुनने वाली तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी में पावन तट पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में माधव नाम का एक निर्धन ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। धन संपत्ति उनके पास नहीं थी, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के प्रति उनकी श्रद्धा अपार थी। उनके घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों स्नान करते, तुलसी माता को गंगा जल अर्पित करते, दीपक जलाते और भगवान विष्णु का नाम जपते। पूजा के बाद ही वह अन्न ग्रहण करते। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। उन्होंने ब्राह्मण की भक्ति देखकर कहा, वत्स, चतुर्मास प्रारंभ होने वाला है। इन 4 महीनों में यदि श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा की जाए तो भगवान विष्णु स्वयं भक्त के घर में निवास करते हैं। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, मैं भव्य पूजा कैसे करूं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, भगवान को धन नहीं, भाव चाहिए। एक दीपक, थोड़ा जल और एक सच्चा हृदय ही प्राप्त है। यह सुनकर ब्राह्मण और भी अधिक श्रद्धा से प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा करने लगे। पूरे चतुर्मास उन्होंने एक भी दिन पूजा नहीं छोड़ी, चाहे तेज वर्षा हो, आंधी आए या भोजन ना मिले, लेकिन तुलसी माता के सामने दीपक अवश्य जलाते। धीरे धीरे गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। कई लोगों ने भगवान से शिकायत करनी शुरू कर दी, लेकिन माधव ब्राह्मण ने कहा, जो प्रभु देता है वही पर्याप्त है, मैं अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा। एक शाम जब घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचे थे, तब एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और बोले, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। यही उनका अंतिम भोजन था,
लेकिन उन्होंने बिना देर किए पहले भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित भोग लगाया और फिर वही भोजन साधु को प्रेम से खिला दिया। साधु भोजन करके प्रसन्न हुए और बोले, तुमने आज मुझे नहीं स्वयं श्री हरि को भोजन कराया है। इतना कहकर साधु का तेज बढ़ने लगा। देखते ही देखते उनके सामने भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा और पाद्य से सुशोभित श्री हरि को देखकर भगवान ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुलसी माता के प्रति प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने कभी अपनी पूजा नहीं छोड़ी और अंतिम मुट्ठी अन्न भी अतिथि को दे दिया। आज से अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी, ना ही सुख की कमी होगी। भगवान के आशीर्वाद के बाद उनके घर के खाली पात्र अन्न से भर गए। गौशाला में गौ आ गईं, उनके खेत हरे भरे हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। वे पहले की तरह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा कर रहे थे। कुछ समय बाद पूरे गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा। सभी ने अपने अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाया, प्रतिदिन दीपक जलाने लगे और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने लगे। धीरे धीरे गांव से दरिद्रता दूर होने लगी। लोगों के घरों में सुख शांति लौट आई और चारों ओर भगवान के नाम के कीर्तन होने लगे। तभी गांव के वही महात्मा फिर आए और बोले, याद रखो, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, माता लक्ष्मी स्वरूप और विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। विशेष रूप से चतुर्मास में जो भक्त प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करता है, दीपदान करता है और ओम नमः शिवाय भगवतो वासुदेवाय का जाप करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। सच्ची भक्ति से धन नहीं, श्रद्धा से होती है। तुलसी माता की सेवा भगवान विष्णु को प्राप्त करती है। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।